क्या आप जानते हैं स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट के नाम से मशहूर है, लेकिन जब आप इस छोटे से गांव में आओगे आपका सोच बदल जाएगा, क्योंकि इस गांव में पेड़ और पानी की कोई कमी नहीं है और काफ़ी खूबसूरत नेचर से कनेक्टेड है। और ये है मानी योमा, जो कि पूरे स्पीति में रिचेस्ट गांव में माना जाता है और यहाँ एडवेंचर के लिए काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। व्हाट्स अप गाइस, तो मैं आज आ चुका हूँ मानी विलेज, जो कि स्पीति वैली का एक छोटा सा विलेज है और काफ़ी प्यारा और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी रिचेस्ट विलेज में भी माना जाता है। स्पीति वैली का सबसे रिचेस्ट विलेज भी आप कह सकते हैं इसको, और पूरा कहानी मैं सुनाऊंगा। लेकिन अभी मैं ठहरा हूँ एक होम स्टे में, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा है, और आप मेरे साथ वॉक अराउंड कर सकते हैं इस होम स्टे में। और मानी विलेज गूगल में आप सर्च करोगे उतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पीति में यूजुअली टूरिस्ट जाते हैं एक फेमस गूगल की जगह पे, लेकिन आज आपको ऐसा जगह दिखाते हैं जो कि काफ़ी रिच, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नेचर से भरा भरा। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए मानी विलेज। तो मैं जिस होम स्टे में बैठा हूँ वो कुछ इस तरह से दिखता है। पूरा आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगा यहाँ पे। तो सुबह उठते ही आपका फूलों से स्वागत होता है। तो विंडो से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो इस होम स्टे का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे साथ ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के मज़े लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको पूरा ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सर्व किया जाएगा, और यहाँ का ट्रेडिशन जो सांबा और बरेटी है उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी अपनी तरफ से आप कुछ डिफरेंट ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आमलेट ऑर्डर किया है, तो ये है। तो काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं चला एक्सप्लोर करने मानी विलेज को। तो यहाँ मानी योमो में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगता है यहाँ के घर, क्योंकि यहाँ के घर में काफ़ी ज़्यादा साइंस छुपा हुआ है। जो इनका जो पुराने ज़माने का जो जिस हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर आप जैसे कैसे अंदर बैठ के गर्म कैसे रहते हैं सर्दी के टाइम, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ स्पीति वैली में काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। तो यहाँ का घर उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ताकि आपको अंदर बैठ के गर्माहट लगे और गर्मी के टाइम ठंडा। तो काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, तो आपको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ये जो सर्दी में गर्मी रहता है अंदर रूम में, यहाँ मिट्टी के मड की वजह से बहुत सर्दी में बहुत गर्मी रहता है, और गर्मियों में ना ठंडक महसूस होता है जी, इसमें ठंड होता है। तो ये अभी जो ये नीचे वाला पेंट है वो कौन सा यूज़ किया हुआ है? ये इसको बोलते हैं यहाँ नीचे वाला पेंट, जो नीचे यूज पत्थर के लिए यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं हम ठुआ। अच्छा, ठुआ। और जो ऊपर यूज़ करते हैं ना इसको बोलते हैं किरसी, मीन्स ये चूना ही होता है जी। अच्छा, चूना। किरसी मीन्स लोकल चूना होता है जी। जी, इसको भून के लगाते हैं। और ऊपर जो लगाया हुआ है ना जी, जैसे ये लाल, इसको बोलते हैं सक, और उसके ऊपर जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं पेंजर। ये पनमा एक पवित्र वो झाड़ी नुमा होता है, इसका यूज़ करते हैं जी। और उसके ऊपर जो लगा होता है ना ये होता है शीमेन।
अच्छा। सर्दियों में जैसे ये दीवार का काम करते हैं, जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ता है ना जी, उस वक्त फिर वहाँ साइड में बैठ के धूप सेकने के काम भी आते हैं जी। अच्छा, तो ये जो यही स्ट्रक्चर ये हर स्पीति में यही जी हाँ, यूज़ जी हाँ, करते हैं पूरा ना? हाँ। और अच्छा। स्पीति की बात देखा जाए तो हमारे और लद्दाख का ट्रेडिशन बहुत मिलता जुलता है जी, ये ऐसे ही होता है। लेकिन आज के लोग ज़्यादातर लोग कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं जी। अच्छा जी। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो सारे बताते हैं कि जो अपने ट्रेडिशन में रहिए और जो पहले यूज़ करते हैं ना जी, वही करिए। क्योंकि जैसे हम मिट्टी यूज़ करेंगे तो मिट्टी का रीयूज़ है, और जो अंदर जो बलि लगाते हैं जी, वो उसका भी रीयूज़ है। कंक्रीट एक बार लगाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये तो है। जी, जी, जी। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत। मुझे लगता है जिन्होंने बार बार स्पीति को एक्सप्लोर किया होगा, उन्होंने ये जगह एक्सप्लोर नहीं किया होगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। कहा जाता है मानी विलेज जो है पूरे स्पीति में रिचेस्ट विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन के लिए घर बनता है तो जो जितना भी लकड़ी है वो ज़्यादातर सब मानी विलेज से आता है किसी ज़माने में। और यही नहीं, स्पीति में ज़्यादातर जब भी खेतीबाड़ी होता है, ज़्यादातर गांव बारिश के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन ये मानी जो गांव है यहाँ पे 12 महीना पानी चलता रहता है, जो कि पानी की कोई कमी नहीं होता है यहाँ पे। मानी यूजुअली गूगल में यांगसो लेक के लिए काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। आज के डेट में मानी विलेज को 2 नाम से जाना जाता है, एक है मानी योंगमा, एक है मानी खोंगमा। पर किसी ज़माने में ये एक ही गांव होता था और फ्लड आने की वजह से ये गांव 2 में बट गया। अभी भी आप इन 2 गांवों के बीच में एक रिवर को देख सकते हैं। मानी गांव के बीच से चलते चलते अब आपको ले चलते हैं मानी का टोक्सा। जब आप टोक्सा के लिए जाओगे, रास्ते में कुछ जंगली जानवर मिलेंगे, जो कि आम बात है। मानी विलेज मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ जो स्पीति ट्रेडिशन को समझना चाहते हैं, ना कि स्पीति वैली में घूमने आने वाले के लिए। जब मैं टोक्सा के लिए जा रहा था, मुझे रास्ते में ऐसा अंडर वाटर एक केव मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप था और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से टोक्सा बोलते हैं, जो यहाँ के स्पीति के जो नॉमेड पीपल होते हैं वो ऊपर जाके अपने बैल और गाय को वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं ताकि उनको ठीक क्वांटिटी में घास और पानी मिले। तो ये काफ़ी दूर है और हम चलते जाएंगे इसके ऊपर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी भी वो उसी साइड जा रहे हैं, तो गधे के ऊपर सामान लग के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तो सफ़र दूर होने की वजह से इन छोटे बछड़ों को ऐसा पैक करके ले जाया जाता है। और किसी को कंधों पे। तो जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे, गांव दूर होता जा रहा था पर खूबसूरत दिख रहा था।
आप आज वहीं रहेगा? मैं तो वही वहीं रहेगा? अब दोनों वही रह जा। पता नहीं अब। तो इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए हैं डोक्सा की ओर। तो यहाँ पे जो हिमालयन नोमैड लोग होते हैं, तो इतना दूर तक किलोमीटर चलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप हरियाली देख सकते हैं, तो यहाँ अपने गाय, बछड़े और जो खच्चर और गधे हैं, उनको घास के लिए काफ़ी मात्रा में घास मिल जाता है। तो काफ़ी दूर पहुँचने के बाद राहत की सांस। I need someone to hold my mind. ओ जुले Jile, ओहो, ठीक है। कैसे लगा डॉक्टर? ठीक है। डोक्सा बढ़िया मस्त। गाँव की तरह। थोड़ा मुश्किल लगा चलने में। चढ़ाई है थोड़ा। आदत नहीं। आपको यहाँ दिन को आना चाहिए, कई चीज़ें जो देखने के लिए मिल जाना था ना। और यहाँ से जाके नज़दीक है, वैसे तो अभी जाएगा तो वही नज़दीक है। जैसे ये कुदरती मतलब कि चट्टान के बीच से आता है, बिल्कुल ऐसा सख्त चट्टान होता है ना, उसी बीच से मतलब पानी आता है। अभी आता है। पीछे कर दिया। बस बहुत बस। हाँ जी। चल टेस्ट कर लो, नहीं तो फिर ले लेना ना। अब देखना अरे मेरा साथी, अरे बाप रे, मेरे साथी मेरा क्या हो गया पता? खटरा बा खटरा ना दे हम की खरा जिन्हें ये टेस्ट नहीं आएगा फिर। मारे मासा है भाई। ठीक है, थैंक यू। अच्छा। ओ जुले। छा चुको जो बा। चलते हैं जी। तो इसी डोक्सा से ऊपर आप सपोना लेक तक जा सकते हैं, जो कि लोकल लोग बोलते हैं यांगसो लेक। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहीं से ऊपर यांगसो लेक के थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे पुराने पत्थर के फॉसिल भी मिलेंगे। शहरों में हम वक्त से आगे निकलने की दौड़ लगी होती है, लेकिन जब आप इस हिमालयन रेंज में आओगे तो लगेगा वक्त थम सा गया है और खुशनुमा हो गया है। When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you. इस गांव में यहाँ स्पेशल ब्रीड के गधे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ घोड़े और खच्चर ठंड की वजह से यहाँ सरवाइव नहीं हो पाते हैं। तो ये है एक छोटी सी कहानी मानी विलेज की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरे अगली जर्नी के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। If you're new in my channel, subscribe, press the bell icon, like, comment and share.